पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ जो कि जारी थी और इस सीरीज़ में 4-1 से पाकिस्तान ने जीती है और इतवार की रात होने वाली सीरीज़ के आखिरी मैच में शिकस्त के बायस वनडे रैंकिंग में सिर्फ 48 घंटे बाद पहले नंबर से पाकिस्तान तीसरी पोजीशन पर पहुंच गया है। तो तला आप पूछ रहे थे ना मुझे अब रैंकिंग में हमारा नंबर कौन सा है, तो तीसरा नंबर है। इस कारनामे का सहरा बाबर आजम के सर सजता है, जिन्होंने ना सिर्फ हाल ही में दुनिया क्रिकेट के बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए अपने करियर के 5000 रन भी मुकम्मल किए हैं और पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। सोहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अलवी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये बताइए कि जो अभी सहरिश ने कहा कि इस कामयाबी का सहरा बाबर आजम के सर जाता है, ये सब थोड़ी एग्जैजरेशन नहीं लग रही आपको? देखिए, उनका हक है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और यही हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। जिसका जो हक है, जो मर्जी है, बोलना चाहिए, उसका ओपिनियन वैल्यू करना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखिए, बाबर डेफिनेटली फ्रॉम द फ्रंट तो, और कप्तान ही को जब डिफीट होती है, जब कोई गलत फैसले होते हैं तो कप्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो व्हाई नॉट कि जब आप 4-1 जीते तो जरा सा सेहरा जो है वो पहनाया जाए। वैसी पाकिस्तान टीम जो है 2 दिन का दूल्हा, मैं इसको कह रहा हूँ कि वो एक दिन नंबर 1 रैंकिंग रहे, 2 दिन बाद नंबर 3 पे आ गए। मुबारकबादें भी मिल गई थी सोहेब साहब जी। नजम सेठी साहब ने मुबारकबाद भी दे दी थी नंबर 1 आने पर। नहीं, देखिए, नंबर 1 टेक्निकली तो हम आ गए थे, तो 2 दिन के विंडो के अंदर सबने जिसने जो मुबारकबाद देनी थी, जो वीडियोस पीसीबी ने बनाने थे, जो शनाइयां बजानी थी, वो बजा दी इससे पहले कि सेहरा उतरे और दूल्हा वापस एज एन ऑर्डिनरी बैचलर आ जाए। तो वो यही हुआ है कि हम नंबर 3 पे आ गए। अफसोस जरा से ये होता है जस्ट बात आगे बढ़ाने के लिए कि एक टीम जिसमें 8 टॉप प्लेयर्स मिसिंग थे, उससे आप हार के नंबर 1 पोजीशन पे नंबर 3 पे आ गए। लेकिन जैसे इफ यू रिमेम्बर, आपके शो में मैंने सबसे पहले कहा था बिफोर इवन द T20s बिगैन कि देखें, ये टीमें ऐसी होती हैं कि ये अपनी सी टीम भी लेके आती हैं, लेकिन इतने धड़ल्ले से खेलती हैं, इतनी हिम्मत से खेलती हैं और इतने प्लानिंग के साथ और स्ट्रेटजी बना के खेलती हैं कि ये किसी भी टीम के लिए खतरा होता है। नहीं तो सोहेब साहब, हम दूसरे नंबर पर क्यों नहीं आए, तीसरे पर क्यों चले गए? सॉरी, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ हमें रैंकिंग में 3rd नंबर क्यों दिया गया, 2nd क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह ये है कि आपके 112 पॉइंट हो गए। आप जब नंबर 1 पे आए थे तो आप 113 पे थे, इंडिया भी 113 पे था, उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया 113 पे था और डेसिमल पॉइंट्स में आप आगे थे। ठीक है, राउंडिंग में सबको मिल जाता, कोई 113 13 पॉइंट्स 113.2 होम ग्राउंड के ऊपर, तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट भी हुए, तो आप 112 पे आ गए। सही। और अब आई थिंक आप चौथी टीम जो है वो 111 पे है, तो इतना डिफरेंस नहीं है। 111, 112, 113 भी स्टिल इक्वल टू टॉप ऑफ द 4 टीम्स। लेकिन पाकिस्तान को हमें ये मानना पड़ेगा, जो एक एडवांटेज मिली है कि हमने कमजोर टीमों के साथ खेल के ज्यादा पॉइंट्स बनाए। न्यूजीलैंड से हम 2-1 या सीरीज हार गए थे अपनी, ऑस्ट्रेलिया से हम मर के 2-1 जीते थे जब टॉप 4 बॉलिंग अटैक नहीं आया था। तो हम अपनी गलतियों के ऊपर असल में ज्यादा रोशनी नहीं डालते हैं, हम इसमें खुश हो जाते हैं। हमने इंग्लैंड को हरा दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वो 2 दिन की चांदनी हमारे लिए काफी होती है अलवी साहब, हम वो 2 दिन की चांदनी से खुश हो जाते हैं। सर मुझे याद है मैं एक T20 वर्ल्ड कप कवर करने गया था, 2012 में T20 वर्ल्ड कप कवर करने गया था श्रीलंका। तो वहां पर मैंने नेट प्रैक्टिस में देखा कि जब पाकिस्तान नेट प्रैक्टिस करता था ना तो सब टेंशन में होते थे, बिल्कुल सनसनी खामोशी फैली हुई होती थी। और जब इंडिया नेट प्रैक्टिस करता था तो गाने चल रहे होते थे, बूफे की टेबल सजी हुई थी कि जो खाना है खाओ, डांस करना है डांस करो, लेटना है रिलैक्स करो। तो हमने मैंने नोटिस किया था कि हमारे प्लेयर्स काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, कोई ना कोई इंटरनल प्रेशर उनको तंग कर रहा होता है। ये बताइए कि वर्ल्ड कप फिर सर पे खड़ा है, एशिया कप सर पे खड़ा है, व्हाट डू यू सी? देखिए, आई डोंट सी एशिया कप हैपनिंग इन पाकिस्तान द वे जो कल तक की जो डेवलपमेंट है और जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। इंडिया जो है इस वक्त पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एशिया कप को मैनेज कर रही है, नॉट देयर क्रिकेट बोर्ड। और जब उनका इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा ही बैठा हुआ हो BCCI में, तो उसको तो शौक है ये सब पंगे लेने का। तो मेरे ख्याल है कि या तो ये बांग्लादेश या श्रीलंका जाएगा एशिया कप, या ये पोस्टपोन हो जाएगा। जो उन्होंने एक निवाला नजम सेठी साहब ने अपने सामने रखा था कि चलो हाइब्रिड मॉडल कर लो, इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले, एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए,
वो उन्होंने देखा कि जब ये हाइब्रिड मॉडल हो रहा है तो यहाँ से भी पाकिस्तान को रोका जाए। तो आई डोंट सी द एशिया कप हैपनिंग इन पाकिस्तान। हो जाएगा तो इट विल बी अमेजिंगली डिप्लोमेटिक अचीवमेंट एंड फुल मार्क्स टू पीसीबी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट। अच्छा, इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस पर मैं आपके रिव्यूज़ लाजमी चाहूँगी। ज़रा बताइएगा कैसा देखा आपने उनको? 94 रन्स, 72 बॉल्स, कैसी परफॉर्मेंस है? अमेजिंगली गुड परफॉर्मेंस। और मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि 1 साल पहले तक मैं बार बार कह रहा था कि इफ्तिखार की जगह नहीं बनती उससे बेहतर बल्लेबाज में। तो आई लाइक टू बी ऑन रिकॉर्ड एंड आई लाइक टू से कि इफ्तिखार हैज प्रूव्ड ऑल ऑफ पीपल लाइक मी रॉन्ग। जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की है, जिस तरीके से उसने कॉन्फिडेंस से खेला है, मेंटल स्ट्रेंथ से खेला है, जो उसने टैक्टिकल प्लॉयज यूज किए हैं सिंगल्स डबल्स के या 4-6 कब मारना है कब नहीं मारना है, तो ही हैज बीन अ रेवोल्यूशन दिस सीजन। पहले T20 में आके जो उसने वो इनिंग्स खेली थी और उसके बाद अब ये ODI में आके जो खेली है, तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार हैज सील्ड हिज पोजीशन एज नंबर 6 इन पाकिस्तान ODI टीम। पाकिस्तान की ODI में टीम में बहुत बड़ा मिडिल ऑर्डर का एक फुकदान था, समझ में नहीं आ रहा था किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। मेरे ख्याल में सलमान आगा ने आके नंबर 5 सील कर दी है, इफ्तिखार ने नंबर 6 सील कर दी। सही, थैंक यू सो मच सुहेब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और वाकई इफ्तिखार जो हैं वो चाचा वैसे तो नहीं कहा जाता है। आप तो चाचा ना बोले, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू अलवी साहब। लेकिन वही आता है कि सहरिश किसी को भी अंकल चाचा बोल देती है और फिर रियलाइज करता है वो बंदा कि क्या कर रही हो भाई, रिलैक्स। नहीं मतलब वो फेमस है भाई चाचा के नाम से, उनको बुरा नहीं लगता? नहीं, अगर खूबसूरत कोई लड़की बोले तो बुरा लगता है। अच्छा, अब आपसे उन्होंने शेयर की अपनी फीलिंग्स? मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, आपने थैंक यू मर्दों की सोच से आप वाकिफ है, इसका मतलब है। अगली खबर की जानी पड़े।